तलाक के बाद अपनी पत्नी को कमाने वाली मानकर गुजारा भत्ता देने से नहीं बचा जा सकता है। अगर पति तलाक के बाद ऐसा सोच रहे हैं कि उनकी पत्नी तो खुद कमाती है, उसे गुजारे भत्ते की क्या जरूरत, तो अब ऐसा नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी उस मामले में आई है जिसमें एक महिला ने फैमिली कोर्ट के 2500 रुपए मासिक अंतरिम भत्ते के फैसले को चुनौती दी थी। पति ने दावा किया था कि उनकी पत्नी नर्सरी की टीचर है और कमाती है, लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं किया। कोर्ट ने महिला की सिर्फ 11वीं तक की पढ़ाई का हवाला देते हुए कहा कि बिना प्रमाण के ऐसा खोखला दावा इस स्टेज पर किसी काम का नहीं है। अंतरिम भत्ते के लिए पत्नी को कमाने वाली मानना ठीक नहीं है। ये मामला उस महिला से जुड़ा है जो जून 2021 में मुस्लिम रीति रिवाज से शादी होकर अपने पति के साथ गई। महिला का आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर उसे ससुराल में क्रूरता का सामना करना पड़ा और 2022 में घर से बाहर तक निकाल दिया गया। उसने ये भी कहा कि उसका कोई व्यक्तिगत कमाई का स्रोत नहीं है। इस मामले में पत्नी ने दावा किया कि उसका पति ग्रेजुएट है और प्राइवेट स्कूल में टीचर है, जिनकी सैलरी करीब 25,000 रुपए है। इसके अलावा वो प्राइवेट ट्यूशन से 15,000 रुपए, किराने की दुकान और किराए से लगभग 30,000 रुपए अतिरिक्त कमाते हैं। ऐसे में फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए 2500 रुपए मासिक अंतरिम भत्ते को वो बेहद ही कम मानती है। तो वहीं पति ने अपने बचाव में कहा कि वो एनजीओ में स्पेशल एजुकेटर हैं और केवल 10,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने नोट किया कि ये रकम ग्रेजुएट के लिए न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। साथ ही पति ने पूरी बैंक स्टेटमेंट भी नहीं पेश की, केवल सीमित अवधि की स्टेटमेंट दी है जिसमें सैलरी का कोई स्पष्ट ट्रांजैक्शन नहीं दिखा। जिसके बाद कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पत्नी के पास कोई स्वतंत्र आय नहीं है और दोनों पक्षों की स्थिति तथा पति की आगे गई कमाई को देखते हुए पुराना भत्ता बहुत ही ज्यादा कम है। हाईकोर्ट ने पति की कमाई का आकलन करते हुए उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएट स्किल्ड वर्कर के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी को आधार बनाया। इसके बाद कोर्ट ने अंतरिम भत्ता बढ़ाकर 2500 रुपए से 3500 रुपए मासिक कर दिया। साथ ही पति को बकाया राशि 3 महीने में चुकाने का भी आदेश दिया गया और कहा कि अंतरिम भत्ते के लिए पत्नी को सिर्फ कमाने वाली मानना ठीक नहीं है। यानी कि अगर पत्नी की कमाई का स्रोत पर्याप्त नहीं है तो पति को गुजारा भत्ता हर हाल में देना ही होगा। आप कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।